भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक सोच उजागर करते हुए जब मान्यवर कांशीराम जी का उदय हुआ, तभी से भारतीय राजनीति में कुछ आमूलाग्र परिवर्तन भी हुए हैं और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का जो दौर चला, उसमें उत्तर प्रदेश में हाशिए के लोगों का प्रतिनिधित्व करती बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई। आज देश के करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग में बड़े अदब और सम्मान के साथ जिनका नाम आता है, वो है बहुजन नायक कांशीराम जी का नाम। मान्यवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, ये दोनों मुद्दे बराबर जुड़ते रहे, जो वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच का हिस्सा रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इसी सोच तथा आंदोलन के अधूरे कारवां को मंजिल तक पहुंचाने के लिए मान्यवर कांशीराम जी ने जीवन भर कठोर संघर्ष किया और उनके त्याग और तपस्या का ही ये परिणाम है कि आज उन्हें बहुजन नायक के नाम से पहचाना जाता है। मान्यवर कांशीराम जी पंजाब के रोपड़ जिले के रहने वाले, अपने नहनिहाल के बुंगा गांव में अनुसूचित जाति के रामदासिया सिख परिवार में 15 मार्च 1934 में जन्मे। कांशीराम जी ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में ही विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी और इस विशिष्ट योग्यता के आधार पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की महाराष्ट्र के पुणे में स्थित विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में अनुसंधान अधिकारी के पद पर उन्हें नियुक्ति मिली। यह 1962-63 की बात है। उनके कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती तथा बुद्ध जयंती का सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर दिया गया था और मान्यवर कांशीराम जी ने इसका तीव्र विरोध किया। बाद में माननीय न्यायालय के माध्यम से इन अवकाशों को पुनः बहाल करवाया कांशीराम जी ने। लेकिन इसके बाद एक खास मोड़ मान्यवर कांशीराम जी के जीवन में आया। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक एनहिलेशन ऑफ कास्ट का बड़ी गहराई से अध्ययन किया। वास्तव में उनके आंदोलन की प्रेरणा भी यही पुस्तक रही। याद रहे, मान्यवर कांशीराम जी के परिवर्तन आंदोलन का स्लोगन रहा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। एनहिलेशन ऑफ कास्ट से प्रेरित होकर मान्यवर कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हुए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और बहुजन समाज बनाने की दिशा में निकल पड़े। दलित, शोषित, उपेक्षित एवं पिछड़े वर्गों को हर मामले में उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से मान्यवर कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1978 में बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाया। फिर 6 दिसंबर 1981 में दलित शोषित समाज संघर्ष समिति यानी DS4 का निर्माण किया और फिर 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी के रूप में एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया। बहुजन समाज पार्टी आज अपने आप में एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। 15 दिसंबर 2001 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की एक विशाल महारैली में मान्यवर कांशीराम जी ने बहन सुश्री मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपनी लिखित वसीयत में उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां भी उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाए, वहां बहन सुश्री मायावती जी की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए कि सामान्य लोग जब भी कभी परिवर्तन आंदोलन के इतिहास और वर्तमान से जुड़े, तो इन प्रतिमाओं को देखकर इनके त्याग और संघर्ष से प्रेरणा ले सके। 15 सितंबर 2003 में जब मान्यवर कांशीराम जी भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश से एक जनसभा को संबोधित कर लौट रहे थे, तो उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ और सन 2006 में 9 अक्टूबर के दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा।
बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी का ये जीवन किसी तूफान की तरह आधुनिक भारतीय राजनीति में दस्तक देकर चला गया। ऐसे महान व्यक्तित्व मान्यवर कांशीराम जी के कठोर संघर्ष, तपस्या और त्याग को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ छावनी क्षेत्र के समीप ये विशाल मान्यवर कांशीराम जी स्मारक बनाया है। यह स्मारक 86 एकड़ यानी 3,47,956 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और कांशीराम जी स्मारक का मुख्य भवन लगभग 10,500 वर्ग मीटर भूमि पर स्थित है। भव्य गुंबद से सुसज्जित इस स्मारक की ऊंचाई 177 फीट और इसका व्यास 125 फीट है। इस भवन का गुंबद विश्व के विशालतम गुंबदों में से एक है। दूसरी शताब्दी की बौद्ध वास्तुकला से प्रेरित ये मान्यवर कांशीराम जी स्मारक एक सुंदर वास्तुकला और आधुनिक तकनीक का बेजोड़ नमूना है। बारह फीट गहरी राफ्ट फाउंडेशन की नींव पर खड़े इस मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल को आधुनिक इंजीनियरिंग का भी एक अद्वितीय नमूना कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें भवन की लंबी आयु के मद्देनजर मास कंक्रीट तथा स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। हम यदि भवन की बाहरी दीवारें देखें तो ये बंसी पहाड़पुर सैंडस्टोन से ढकी हुई है और आंतरिक क्लैडिंग पिंक मकराना मार्बल एवं कांस्य से की गई है। और इन मार्बल युक्त दीवारों के मुख्य कक्ष के अंदर मान्यवर कांशीराम जी तथा बहन मायावती जी की कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई है। यह है बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी स्मारक स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार। इस प्रेरणादायी स्मारक के अंदर मान्यवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष और उपलब्धियों को दर्शाती 6 आकर्षक कांस्य झांकियां यानी कि म्यूरल बनाई गई है, जो बड़ी ही जीवंत तथा प्रेरणादायी भी है। मुख्य भवन के तीनों ओर बनाई गई 30 हाथियों वाली ये विशाल हाथी दीर्घा, 30 फीट ऊंचे ये कांस्य के फव्वारे तथा ग्रेनाइट के स्तंभ, ये सब मिलकर इस स्मारक को भव्यता के साथ साथ पूर्णता भी प्रदान करते हैं। मान्यवर कांशीराम जी स्मारक के मुख्य भवन के पीछे यह है मान्यवर कांशीराम जी ग्रीन गार्डन। इसे इको पार्क भी कहा जाता है। इसके 3 हिस्से बनाकर पार्क विकसित किया गया है। इसके एक भाग में विश्व के सबसे ऊंचे यानी 52 फीट के ब्रांज के 2 फव्वारे स्थापित किए गए हैं और इसे वीआईपी गेट तथा 2 अन्य प्रवेश द्वारों से जोड़ा गया है। मान्यवर कांशीराम जी स्मारक का लोकार्पण 25 जून 2009 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह विशाल क्षेत्र यहां कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान हुआ करता था। अब यहां मान्यवर कांशीराम जी स्मारक है और इस रैली मैदान को लखनऊ के रिंग रोड के पास स्थानांतरित कर रमाबाई अंबेडकर मैदान के नाम से
नया रैली स्थल बनाया गया है। यदि हम लखनऊ के विकास की स्थिति को समझें तो मान्यवर कांशीराम जी इको गार्डन लखनऊ वासियों के लिए एक अनुपम तोहफा कहा जा सकता है। यह इको गार्डन लगभग 112 एकड़ भूमि में फैला एक ऐसा पार्क है जिसका महत्व इसके समीप बने मान्यवर कांशीराम जी पार्क के कारण और भी बढ़ जाता है। लखनऊ में इस मान्यवर कांशीराम जी इको गार्डन को बनाने की एक वजह और भी है। लखनऊ आज एक बड़े आधुनिक शहर के रूप में विकसित हो गया है और ऐसी स्थिति में पर्यावरण की समस्याएं निश्चित ही खड़ी हो जाती है। पर्यावरण संतुलित रखने में ये मान्यवर कांशीराम जी इको गार्डन लखनऊ का सबसे बड़ा सहायक बनता है, क्योंकि इस इको गार्डन में सबसे बड़ा आकर्षण है ये विशाल हरित क्षेत्र और इसके चारों ओर बना ये विशाल जलाशय। इस विशाल ग्रीन इको गार्डन का यानी मान्यवर कांशीराम जी ग्रीन इको गार्डन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बहन सुश्री मायावती जी ने 3 मार्च 2011 को किया।